नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। कोरोना काल के चलते 2020 किसान के लिए आफत की रही थी, परंतु 2021 की शुरुआत में किसान ने सुकून महसूस किया था कि 2021 में उसकी फसल अच्छी होगी और कोरोना से भी निजात मिलेगी। परंतु एक बार फिर कोरोना बढ़ता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ किसान पर तारों की चिंगारी के चलते आफत परिस्थिति दिखाई दे रही है। जानते हैं किसानों से कि वो किस प्रकार आफत को झेल रहे हैं और कौन कौन सी परेशानी उनके सामने आ रही है। शशिपाल सिंह। जी बताया, शशिपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाम खाल। आपके खेत में आग लगी है, आज कैसे लगी है? ये जब बिजली की फॉल्ट से लगी है 11,000 की लाइन से। कितना नुकसान हो गया आपको? करीब करीब आपके सामने है तो 2.5 बीघे के करीब हो गया। इससे पहले भी कभी यहाँ कोई लाइट की वजह से दिक्कत हुई? हाँ, एक वारसाल भी फॉल्ट हुआ था, उसमें भी कम से कम 20-25-30 फॉल्ट पूरे मतलब जल गए थे। वहाँ हम यहाँ हाँ यहीं पर थे, सो हमने कवर कर लिया उसे। हाँ। कैसे आपको आज आग की जानकारी कैसे हुई? कि अब हम गांव में बैठे थे तो किसी मतलब फ़ोन गया हमारे जो खेत काट रहे का उनका, तो वहाँ आए जब देखा जब तक जला हुआ कैसे मिला। काबू पाया है आपने आग पर? अब यहाँ तो ये देखो ये सभी जो नज़दीक वाले हैं जो आदमी मतलब आएंगे यहाँ से 9 मील पैसे गांव से जो जिसने देखा है आकर के, और ये कभी तो ये पेड़ों से लकड़ी काट फूट के मतलब अपनी कंट्रोल जैसी पोजीशन देखी है उसे कंट्रोल किया है। अच्छा आप ये बताइए, जो आपकी आग में फसल जल गई है तो लगभग कितने रुपए का नुकसान हो गया? अब आज के टाइम में तो लगभग हो सकता है तो 80-90 हज़ार रुपया को हो। अच्छा, इसके लिए आपने जो खेत में बुवाई की थी तो ये पैसे का इंतजाम आपने किस प्रकार किया था? सरकारी कर्जा लिया था क्या साहूकार से लिया था, कैसे किया था? अब देख किसान का काम है, किसान ही अब एक किसान ही हमारे पास जरिया है केवल, इसमें तो और कर्ज लेके ही तो मत काम करते हैं जो कुछ करता है। अब किस प्रकार की परेशानी खड़ी हो गई आपके सामने? अब हाँ तो जो सब तरह का कर्ज लेते हैं मतलब बैंक से और साहूकारों से। नहीं, अब किस प्रकार की परेशानी खड़ी हो गई आपके साथ? अब परेशानी का सार्वत्रिक परेशानी चल रही है, कसू तो तुम्हारा कोविड जो चल रहा है, कोविड की वजह से परेशानी चल रही है। अब ये नया कोविड चालू है अब ये मतलब बच्चों के लिए परेशानी हो गई है। जैसा होगा वैसा जरिया मतलब करेंगे। आप हमारे माध्यम से क्या मांग करते हो शासन पर? आपके माध्यम से यही मांग करते हैं कि सब हाँ मुआवजे की वो करते हैं। और नाम है आपका? समुद्र सिंह। साहू जी कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं के जिस गांव के ये खेत हैं उसी के हैं। कौन सा गाँव है ये? ग्राम खाल नहीं, ये सीमा तो गांवरी की है। ये खेत किन के हैं? खेत के शशिपाल सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सवा खाल। खाल के रहने वाले? जी हाँ। अच्छा जी हम भी बताइए, खाल के रहने वाले हैं। आए दिन ये किसानों के खेतों में आग लगने की जो एक जानकारियां सूचनाएं मिल रही हैं, किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है, क्यों आग लग रही है, क्या कारण है इसको देखते? यहाँ तो ये बिजली वालों की कमी से लगी है। बिजली वालों की कमी? हाँ, तो ये तार जो है ढीले ढीले हैं, तो तार जो मजबूत हो, नए तार हो तो ये समस्या पैदा ना आए। इनकी चिंगारी उड़ी है और चिंगारी में से ये फसल नुकसान हुआ, आग लगी है। साहू जी ये तार तो कई वर्षों पुराने हैं, पहले भी खड़े थे, फिर इस वर्ष अधिकांश आग की सूचनाएं क्यों मिल रही है? टेम्परेचर बढ़ गया है। ऐसा टेम्परेचर आपने अपने जीवन में इससे पहले कब देखा? नहीं देखा। आपने अपने कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी करीब है कि 77-78 साल की उम्र है। ये आपके जीवन में पहली बार देखने को मिला? और इस महीने में, इस महीने में? हाँ अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में वैसे कितना टेम्परेचर रहता था? वैसे करीब करीब 35-36 के आसपास रहता था, अब तो करीब 40 तक पहुँच चुका है। 40 के पार भी? क्योंकि इस साल वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा जो है अगस्त के महीने में फर्स्ट वीक में हुई थी, उसके बाद वर्षा हुई नहीं है। और क्या मान के चलें कि किसान पर इस बार आफत बरस रही है? आवत बरस रही है, ये टेम्परेचर की वो है। सर आपका? जगदीश जी, ये किसान की जो फसल आग लगी है, क्या कारण हो सकता है? टेम्परेचर की वजह से। कैसा टेम्परेचर है इस वक्त? 40 के करीब है। तो क्या इससे पहले ये टेम्परेचर ऐसा कभी नहीं देखा हमने। अप्रैल के महीने में ऐसे कभी इतना टेम्परेचर कभी हुआ ही नहीं। अच्छा ये बताइए, टेम्परेचर के साथ साथ जो आए दिन इस प्रकार की सूचना मिल रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्या चक्कर है इसका, क्या मामला माना जाए, इस बात को कैसे माना जाए? आए दिन किसानों के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो रही है, क्या मान के चल रहे हो आप? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इस समय।
ऐसा टेम्परेचर आपसे पहले आपने ऐसे कभी नहीं देखा है इतना, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा है। तो ये किसान के लिए एक प्रकार से आफत है, हानिकारक है ये किसान के लिए, फर्स्ट वीक में ऐसा कभी नहीं कभी देखा नहीं देखा। आफत बरस रही है आफत बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। नाम छत्तर सिंह है मेरा, गांव खाल का रहने वाला हूँ। मेरे खेत में भी 2-3 दिन पहले आग लग गई थी, वहाँ भी नुकसान हो गया है। कैसे लगी थी आग आपके खेत? बिजली के खम्भे से इंसुलेटर बस्ट हो गया था। कितनी फसल बर्बाद हुई थी उस समय? नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ, 2-3 कुंटल का नुकसान हुआ था। आज किस प्रकार की स्थिति है? अब मेरी नहीं, यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि ये लड़का सचपाल सिंह है, गरीब घर का लड़का है बहुत ही, और हालत इसकी बहुत नाजुक है। नुकसान बहुत हुआ है इनका। नुकसान हो गया होगा? इनका नुकसान हुआ है मेरे ख्याल में कितने बीघा का? 2.5 बीघा खेत का नुकसान हुआ है, जल गया है, पूरा राख हो गया है। और इनके सामने किस प्रकार की परेशानी आ गई? इनके सामने सारी परेशानी है, बच्चों के लिए खाने की नहीं 2.5-3 बीघे का अनाज जल गया, इनका अनाज जल गया तो फिर इनके पास रह क्या जाता है। किसान तो इसी के लिए जीता है ना, साल भर मेहनत करता है, गेहूँ आ जाएंगे, खाएगा साल भर पशुओं के लिए। की वजह से इस तरीके की तमाम घटनाएं ये बिजली विभाग की वजह से तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। लाइनें जो बिजली विभाग ने जर्जर लाइनें पूरी पड़ी हैं, कोई देखभाल नहीं है। बस बिजली विभाग क्या है, बिल लेने के लिए कनेक्शन काट जाएंगे, सारी कार्रवाई अपनी करेंगे, लेकिन लाइन कोई नहीं देख रहा है। नुकसान किसान का बहुत हो रहा है। मेरा नाम रूप सिंह है। आज ये किनके खेतों में आग लगी है? ये भतीजे के में लगी है सर, क्या नाम है इनका? सतपाल सिंह। तो कैसे आग लगी, कुछ जानकारी है आपको? अब जानकारी तो हम तो थे नहीं इस मौके पे, आपको जानकारी बता दे। क्या जानकारी मिली आपको? आपको जानकारी ये मिली, हमें सब खेत में आग लग गई है। किस प्रकार लगी आग? तो बिजली के तार की सुनिए सर। बिजली के तार से लग गई? हाँ, बिजली का तार टूटा है, उससे लगी है। कितना नुकसान हो गया होगा इसमें इनका? और नुकसान तो सब पूरा ही पूरा है, इतने तो लगभग तो कितने कम नहीं, बीघा में आग लगी है इनके? 2.5 बीघे 2.5 की पड़ी है। तो आप हमारे माध्यम से क्या मांग करते हो शासन प्रशासन से? और सब शासन से तो ये मांगे के साथ जो नुकसान हुआ है इसका हमें भुगतान मिले, और क्या है, शासन से ये मांग अपनी जो जायज है वो आपको मुआवजा किस मिलना प्रकार चाहिए। पाया आप लोगों ने? है जी। आग को किस प्रकार बुझाया? आग को तो ऐसी है, जनता चारों तरफ टूट पड़ी है, तो किसी ने पूरा फेंके है, किसी ने लकड़ी तोड़ी है, उनसे बुझाई है। पानी का तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लाइट चलेगी तो पानी कहाँ से आए? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी नहीं? तो वो तो वापस वही वहीं से देख के नहीं, वो तो आई ही नहीं यहाँ तक। ये करीब नहीं तो 500 मीटर दूर उसने यहाँ कह दी कि अब तो धुआं बंद हो गया, अब क्या है, यहाँ से लौट गया, वो तो वापस हो गया वहीं से रोड पे से ही, यहाँ तक आया ही नहीं। वो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, लेखपाल आए थे? आए थे। क्या कह गए लेखपाल? हाँ, लेखपाल तो अपनी लिखा पढ़ी करके ना और कहेगा कि देखें हम करवाएंगे तुम्हारा काम, वो करे दे रहे हैं, ये बोल के गए वो। लिख ले जा रहे हैं, जैसा होगा वैसे आगे बढ़ाएंगे। मुझे कहानी का वो साहब पे देंगे, तहसीलदार साहब पे जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे कागज बोल को गए आपको जब आश्वासन दे के गए कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं चंद्रवीर सिंह ग्राम लाड़म से, ये जो आगजनी की घटना हुई है और किसान की जो पिछले 4 महीने से जो मेहनत हो रही है उस पूरी फसल पर पानी फिर गया, और ये बड़ी दुखद घटना है। और बिजली विभाग की लापरवाही से इस तरह की घटनाएं पिछले 15-20 दिन से हो रही हैं, इससे पूर्व भी हुई हैं। और बहुत सारी लाइन जो पुरानी थीं आज भी 40-40, 50-50 साल हो गए, बिजली विभाग ने किसान की परेशानी को नहीं समझा। ट्रांसफार्मर घर खेतों में रखे हुए हैं, लाइनें ऊपर होके जा रही हैं, घरों में ऊपर होके जा रही हैं, और इस तरह से यदा कदा बीच बीच में तरह की घटना होती हैं। उसके बाद लेखपाल चाहे रिपोर्ट लगाए, चाहे बिजली विभाग कुछ करे, प्रशासन कुछ करे, उनका कोई अर्थ नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम अपने भाई सचपाल सिंह निवासी खाल से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं प्रशासन से, किसी भी प्रकार से किसी भी विभाग से इनके नुकसान की भरपाई की जाए और मौके पर तुरंत राहत प्रदान की जाए। इस वक्त मेरी मौजूदगी है आगरा जगनेर रोड के ब्लॉक अकोला के खाल खलुआ के खाल के खेतों पर। यहाँ पर बताया जाता है कि ये आप मेरे साथ देख रहे हो, यहाँ लगभग 2 से 2.5 बीघा से अधिक खेत, गेहूं के खेत में आग लगने से किसान की साल भर की मेहनत जलकर राख हो गई। आप देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार खेत पूरी तरह जलकर तबाह हो गया है। आप खेतों में देख सकते हैं किस प्रकार गेहूं जला हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों ने बताया है कि उनके खेतों पर होकर विद्युत विभाग की लाइन जा रही है। विद्युत विभाग की लाइन के चलते किसान का आरोप है कि विद्युत विभाग लापरवाही के साथ काम कर रहा है। विद्युत विभाग के तार जर्जर और ढीले हैं, जिसके चलते आए दिन फॉल्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं आए दिन तारों की चिंगारी से किसान की फसल जलकर खाक हो रही है। एक बार फिर खाल में भी
तारों की चिंगारी से किसान की फसल जलकर खाक हो गई। और वहीं कुछ किसानों ने बताया है कि मौसम इस समय इतना गर्म हो गया है कि यहाँ फसल उसको झेल नहीं पा रही है। थोड़ी सी भी चिंगारी किसान के लिए आफत बनकर खड़ी हो जाती है। आप देख सकते हो मेरे पीछे तस्वीरों में किस प्रकार एक बड़ी संख्या में यहाँ 2.5 बीघा से भी अधिक फसल जलकर किसान की खाक हो गई है। अब किसान के सामने पशुओं के चारे एवं खाने की समस्या पैदा हो गई है। वहीं किसानों ने बताया है कि अधिकांश किसान सीमांत किसान है और वह कर्जा लेकर खेती करते हैं। अब उनके सामने कर्ज चुकाने के साथ साथ पशुओं को एवं घर वालों को खिलाने के लिए एक आफत पैदा हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे लेखपाल ने फसल का नुकसान का आकलन कर अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की भी बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान को कितनी जल्दी मुआवजा मिलता है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।